तो बाइबल जिसको दी गई है ये भी एक परमेश्वर का जो है दान है हमारे लिए हालेलुया और दया है हमारे लिए, क्योंकि नहीं तो बाइबल पढ़ने का मौका ही कोई मिला दुनिया अपने लालच में इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मौका मिल रहा है तो प्रार्थना करने का, तो ये सोच के देखो कि कितनी भारी दया की है। गुजारा भी चलवा रहा है, काम भी दे रखा है, सारे काम भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये बीच में अड़ंगा डालने वाला शैतान है ना, इसका कोई रहम नहीं, ये नहीं चाहता है। ये प्रभु के जना का क्या है, दुश्मन है। और ये कहीं दूर से नहीं आता चल के, ये हमारे बीच में ही होता है। कलीसियों के बीच में क्या है नहीं, संसार में कहाँ कहाँ देखो है, वो उन्हीं में से होता है। नीयत के ऊपर, आत्मा के ऊपर है। कैन और हाबिल भी तो ऐसे थे, उसी माँ के पैदा हुए थे। तो इसको जो है प्रभु ने दृष्टांतों में बहुत कुछ बता रखा है। 10:9 देखते हैं भैया, यहाँ से पढ़ लो। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। 10:1। हाँ, एक से ही देखो, हालेलुया। इतना यहाँ तक तो पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 10 से जाएगा ही। हालेलुया। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदियों के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। हालेलुया। हालेलुया वो अपनी रीति के अनुसार उपदेश देता था। ये नहीं किसी के भरोसे रोक दिया, तू ये काम कर ले, तू ये कर ले, तू अरेंजमेंट कर ले। इसलिए प्रभु ने लिखा है एक जगह वचनों के अंदर, प्रभु ने अपने को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। सबका अपना अपना काम है, कोई किसी के भरोसे ना छोड़ो, क्योंकि स्वर्ग मिलना है। क्योंकि सब आदमी जो है एक ही दिन तो मरेंगे नहीं, एक एक करके जाएंगे, तो सबका फैसला अलग अलग ही तो होना है। कोई ऐसे करता है कि मेरी इसकी बहुत तकड़ी प्यार प्रेम है, मैं इससे बहुत आकर्षित हूँ, लेकिन वो साथ छूटते हुए क्या देर लगेगी? तो फिर ये सब झूठा खेल है संसार वाला। प्रभु का वचन सच्चा है, जो लिख दिया ना वो होके रहेगा। तो फरीसी भीड़ इकट्ठी जो है बस अपने स्वार्थ के लिए हुई है कि देखते हैं क्या करता है। ये नहीं है कि भाई ये भला काम करता फिर है, वहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा अभी। जहाँ पर उसके ऊपर टूट के पड़े थे ना, उसको पकड़ाया गया था, यही प्रभु ने कहा, पहले से कह दिया था कि तुम्हारे पास एक भी नहीं बचेगा। और बात भी सच है, जिस दिन जाता आदमी सारे उसके होते हैं, लेकिन जब जाने लगता है उस समय उनके पास कौन होता है? जहाँ पर वो जाएगा वहाँ पर कौन होगा? सब छोड़ दोगे। सच कहा है प्रभु ने, कौन छुटवा देगा, कौन बचा लेगा? आखिरी शत्रु कौन है? मृत्यु, ये आखिरी शत्रु है। मृत्यु से, संसार वाली मृत्यु से कोई बचा नहीं सकेगा। हाँ, आगे वाली मृत्यु से आप बचोगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होने देगा, अगर उसके वचन के मुताबिक करो। हाँ, तो फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा दी लिखी है। कठोर क्यों बनो? वो जो किसी का भरोसा आया है, क्या उसके साथ गलत व्यवहार करे?
क्या अपनी चलाए कि प्रभु की ना चलाए बिल्कुल भी। उसके अंदर भी तो ज्ञान है, उसके अंदर भी तो आत्मा है। सहयोग आदम को परमेश्वर ने और हवा को एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया। ये नहीं कि भाई लड़ाई झगड़े करने के लिए और उसके ऊपर दबाव डाला जाए। दबाव तो डालो ही मत, प्रभु से डरो। त्यागना है तो उस बुराई को त्यागो जो तुम्हारे अंदर छवि पड़ी है। वो त्यागने के बाद में तो आप ही नहीं प्रभु का प्रेम आ जाएगा। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। हाँ, देखा प्रभु कहाँ नहीं बता रहा है हमारे। सृष्टि के आरंभ से, शुरुआत से ही नर नारी करके बनाया है एक दूसरे के साथ देने के लिए। आज क्या हो रहा है? आज स्वार्थ के लिए ये शैतान करा रहा है ये काम सारा, मारा जा रहा है और क्या क्या नहीं किया जा रहा है। प्रेमियों के साथ मिल के आदमी का खात्मा, और उसी के साथ समान में पड़ रहे हैं तो मिलेगा क्या लास्ट में? देखो ये काम करने के बाद में भी फिर भी आदमी को कुछ नहीं हासिल होगा। अपनी मन की इच्छा तो पूरी कर ली थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में क्या होगा? चाहे कितनी बड़ी चीज प्रभु ने कहा है, कितने बड़ी सी बड़ी चीज तुम इकट्ठी कर लो, बड़े से बड़ा बन के तुम्हारी जय जयकार हो जाए, लेकिन वो चीज तुम्हारी जो है नहीं होगी जो प्रभु चाहता है। अब प्रभु को दया बहुत आती है, लेकिन करे क्या? उसे दूर हो गया, संभाल कौन करे? अगर कोई आदमी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर होगा तो उसकी हिफाजत कैसे करेगा? ऐसे ही परमेश्वर जो है, आप इतनी दूर चले जाओगे बुराई की वजह से, बुराई होते 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 फैसला होते 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 इतनी दूर चला जाएगा कि उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो को करीब रहेगा बच्चे की रखवाली, जब भी तो माँ उसको दूध पिलाएगी। दूर होगा तो कैसे पिला देगी? यही बात है। हाँ, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर हाँ, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। इसलिए वे इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, देखो जब बच्चा गर्भ में पड़ता है तो माँ के साथ रहता है, गर्भ से बाहर आता प्रभु की इच्छा के मुताबिक। फिर क्या है, कभी चुच्ची पिता, कभी उसकी गोद में खेलता, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी पिता की गोद में रहेगा, कभी अपने बड़े भाई बड़ी बहन उसके गोद में रहेगा। लेकिन बाद में वो जो है जब समझदार शाना हो जाता है, उसके बाद में वो उनका साथ छोड़ देता है माँ बाप का, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम। ना तो चुच्ची की ज़रूरत होती है, ना एक एक टुकड़ा कर करके खिलाती है, उसकी ज़रूरत रहती है। फिर वो आप खाने लग जाता है, तो उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी होती है। तो जिम्मेवारी से अगर जो नहीं काम करेगा, जिम्मेवारी से नहीं निभाएगा किसी बात को, तो फिर वो कौन सा काम कर रहा है भलाइएगा? जिम्मेवारी बहुत है। वह बड़ा होने के बाद में, जवान होने के बाद में कमाने का उसका हक बन जाता है, माँ बाप की सेवा करने का हक बन जाता है, इधर उधर से आए हुए आदमी की रिस्पेक्ट करने का उसको हक बन जाता है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन के लिए याद करने का भी उसका हक होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये जिम्मेवारी के लिए बोला है। और इसी तरीके से मनुष्य जो है ना, एक दूसरे का साथ ना देने की वजह से गुलाम बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह को जिंदा को चलते चलते बेच दिया। मिस्र के अंदर जो कुछ हुआ, आदमी को जिंदे को गुलाम बनाया गया। तो आज क्या बना नहीं रहे? आज भी उसको बातों में फंसा के और सब कुछ करके उसको जो है ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देते हैं, वो तो ना जी सकता ना मर सकता है।
इसलिए आदमी कई लोग जो है अपना मर भी जाते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में मरने का कोई प्रावधान नहीं है। पता क्या है, जब प्रभु है जिंदा खुदा साथ देने लग रहा है, उसने तुम्हारे को चुना है, उसने तुम्हारे को अपनी संगति में बुलाया है, वचन तुम पढ़ रहे हो, देखो कितना कमाल की शिक्षा दी है, और फिर क्यों मरने की सोच रहे हो? फिर तो जिंदा होने की उम्मीद होगी। जिसने आप तो खुद मर गया और तुम्हारे को जीवन दे गया, बताओ भाई फिर और इससे फालतू क्या हो सकता है? शैतान का जाल में तो वो फंसेगा ना जो प्रभु का वचन का उल्लंघन करेगा। ये तो शैतान की कोई हिम्मत नहीं है जो नजदीक आ जाए, उसको अपने आप इनवाइट किया जाता है। कोई आदमी चोरी करने के लिए जाए, प्रभु मेरा काम बन जाए, तो बताओ आपने खुद बुलाया, किसी ने कहा था कि ये बात करो और फिर प्रभु को याद करो। इसलिए प्रभु ने कहा एक ही वचन में, व्यर्थ में कल्पना करने वाला मन किसी काम का नहीं है। दो भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला पुरुष भी किसी काम का नहीं है। ये सारे वचन दे रखे हैं शुरुआत से पढ़ते पढ़ते। हाँ, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। हाँ, दो नहीं पर एक तन है। क्यों एक तन? इसलिए है, जो औरत कह देगी तो आदमी 100% करेगा, प्रभु का वचन तो ये कह रहा है, और आदमी कह देगा तो औरत 100% करेगी। अब ये हो रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, उसको वो प्यारा लग रहा है, उसको वो प्यारा लग रहा है। संसार की गतिविधियां में खोए गए, क्योंकि शैतान बुद्धि के ऊपर बैठ के नहीं ये नाच नचवा रहा है। ये तो जरूरत क्या है? अच्छा जो मिल रहा है उसको खा के सुखी नींद सो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलो, प्रभु से डरो, सब चीज़ मांगो। मांगने के लिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पर मिलेगा तभी जब उसकी इच्छा को पूरी करोगे, आज्ञाकारी होगे, चलोगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। हाँ, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है ना, जोड़ा बनाया है, उसको मनुष्य अलग ना करे। क्यों अलग कब होता है? वो जब उसकी तीसरा आगे बीच में टांग आता है, जब उस जोड़े को जो है, तो ऐसे मनुष्य ना करे। ये उस मनुष्य के लिए है जो इस जोड़े का तोड़म टुटम करवाता है, परिवार की आपस में एक दूसरे से तोड़म टुटम से लेके, बुरी विचारों से लेके, सारी बातों में जो है गड़बड़ होती है। तब कह रहे हो मनुष्य को श्राप मिलता है। फिर मनुष्य के लिए ही गया, और कोई ऐसा है नहीं। और मनुष्य में क्या शैतान काम करता है, और किसी के लिए नहीं क्या कि भाई उसको अलग कर सकता है। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। देखा, जो प्रभु को दिया हुआ है तुम उसको बार बार बदली कर रहे हो। कौन सा अधिकार परमेश्वर ने तुम्हारे को दिया है कि तुम अपनी मनमर्जी, ये मनमर्जी चाल गई है, या प्रभु की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है, ये उसका इस्तेमाल है जो शैतान है। क्या चीज़ की कमी उसमें है और दूसरी में क्या रखा है, ये बता के देखो। इससे बोलते आँख से लेके, नाक से लेके, कान से लेके, दुनिया जो है विचार अगर जे करने लगे ना, अगर बाद में अगर जो उसको कोई बीमारी हो जाए तो आप टटोल के ऐसे लेके आते हो गड़ा, जाके बाद में टूट जाएगा तो फिर अपनी गलती की वजह से, बच्चे की गलती वजह से, और किसी वजह से फिर क्या करोगे? तो ऐसे ही जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के ही सारे काम करो। अगर भरोसा नहीं है ना तो फिर सारी चीज़ ही खराब हो जाएगी।
अगर परमेश्वर का भरोसा होगा ये सही है तो फिर वो सही है। हालेलुया। उसको कोई, जो प्रभु ने जो बनाया है उसको कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। जो सीधा बनाया तो उसको टेढ़ा नहीं कर सकता, टेढ़ा बनाया तो उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। ये है प्रभु का वचन। तो मनुष्य ये लालच में आके, और कई लोग तो शादियां में जो है ना धन ढूंढते फिर रहे हैं, ये और धन लेके आओगी अव्वल और उससे तेरा काम चलेगा। इससे कभी काम चलने वाला नहीं है, ना तो आज तक किसी का चले और ना चलेगा। ढूंढते हैं ना, मतलब न्यू छड़ी मार मार के, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी हाइट है, कैसा रंग है। अगर बिल्कुल सही सलामत लेके आ जाए और बाद में कहीं जो है ऐसे हिसाब किताब में फंस जाए, आग लगने वाली जगह में, मजबूरी में, तो उसका रंग क्रूप हो जाएगा, उसका चेहरा खराब हो जाएगा, तो फिर क्या उसको दबा दोगे? ये अगर आज एक बात सोच के देखो, जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया है तो वो के बार बार बदली हो जाएगी? वो तो हो गया तो ठीक ठाक है ना। हाँ, हो गया तो हो ही गया बच्चा। माँ तो बच्चे को वही चाहिए तो कितनी सुंदर से सुंदर औरत लाके खड़ी कर दो। जो बच्चे हैं उनके लिए दूसरी औरत कितनी सुंदर लाके खड़ी कर दो, लेकिन वो बच्चे तो नहीं, हमारी माँ तो ये है, और वो प्यार भी नहीं होगा भाई। नहीं तो दुनिया के मेरा के कर लेगी। लेकिन जो व्यवस्था है उसके मुताबिक जो प्रभु ने चलाया है उसके मुताबिक चलना चाहिए मनुष्य को। नहीं उछल कूद करनी चाहिए बेगम मतलब में। हिसाब किताब के मुताबिक चलोगे ना तो प्रभु हर चीज देने के लिए तैयार है। और यदि हाँ पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे विवाह करे तो वह विचार करती है। हाँ, ये कितना बढ़ गया अभी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये शैतान की कार्रवाई है सारी। तो बंधुआई में मत कोई आओ, प्रभु का वचन का पालन होगा तो कोई बंधुआई में नहीं आएगा। यस आमीन। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता चला है कि कितनी तकड़ी बंधुआई क्यों ना हो, मिस्र के अंदर बिल्कुल वो फंस गए थे, एक दूसरे के बीच में फंस गए थे, उनको निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने उनको बुद्धि दे देगे बुद्धि वहाँ से निकाल के लेके आया। तो इसलिए प्रभु ये दृष्टांतों में सब कुछ बता गया, ये दृष्टांतों में बताया गया है, और ये चीज़ भी गलत नहीं बताई, प्रभु ने सब कुछ अच्छा बताया है। हम उस बात को गलत मान लेते हैं। प्रभु ने कहा देखो, आदम और हवा को बनाया था और सर्प ने उसको आके बकाया, और जब प्रभु ने कहा कि तेरे और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, सर्प के बीच में, वो तो तेरी हड्डी को डसेगा और तू उसकी मुंडी को कतलेगा। तो ये बैर जो है, शैतान को तो भगाना तो बहुत ज़रूरी है, शैतान को मुंडी को कुचलना ज़रूरी है, तो वो मुंडी तुम्हारे से कुचली जाएगी, इस मुंडी को जो है वचन कुचलेगा अगर तुम्हारे बीच में होगा, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ये शुरू में ही बता दिया, जब गलती हुई थी उसी टाइम बता दिया। प्रभु ने तो देखो अपनी ड्यूटी करनी है, उस जैसी ड्यूटी तो इस संसार में देखो करनी। सूर्य टाइम से निकालता है, रोटी हमारे को टाइम से दे रहा है, हवा टाइम से दे रहा है। आज आप यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जाओ, जाते आपको प्रभु मिलेगा। जो आपको पानी की प्यास लगेगी, सीधा पानी के ऊपर जाओगे, तो जीवन है को नहीं। वहाँ पर खाना भी आपको अवेलेबल होगा, मिलेगा। वहाँ बोल बतलाने के लिए मनुष्य भी आपको मिलेंगे,
एक दूसरे का साथ देने के लिए मनुष्य मिलेगा। तो इतना अगर जो हम लोग जानते हैं तो फिर तो हमारी खुद की गलती है। पर बोलो आशीष दे के वहाँ से सब कुछ दे के भेज रखा है। अब जो उसके ऊपर चलना ना चलना, उस चीज़ को रखना ना रखना, वो हमारी आपकी जिम्मेवारी है। नहीं कि प्रभु आगे आपको, हालांकि जो है आता है जरूर। प्रभु अदन की वाटिका में मिलने के लिए आता था तो मोरा वाला, तो आज क्या आ नहीं रहा, आज भी आता जरूर है, लेकिन उसको ग्रहण करना ना करना वह हमारी कमी है। सुबह उठते ही दे के जाता है, रात को अच्छी नींद सुलाई, अगला दिन दिखाया तो आपको दे के जा रहा है, सारा दिन दे रहा है, फिर रात आ जाएगी। तो स्टेप टू स्टेप दे रहा हो, तो एक एक कदम दे रहा है, एक एक सांस दे रहा है, सांस के साथ सांस जोड़ रहा है, दिन के साथ दिन जोड़ रहा है। अब अगर ना हो ना, तो प्रभु ने देखो दृष्टांतों में बता रखा है कि तुम्हारा 1000 दिन प्रभु के एक दिन के बराबर है। क्यों? 1000 दिन आराम से ऐसा आराम के आपने बिता लिए, एक दिन कष्ट आ गया ना, वो ही कौन तुम्हारे में काबू हुआ है। तो इसलिए कह रहे प्रभु तुम्हारे को डेली एक एक दिन देते जा रहा है, और ऐसा आराम से देते जा रहा। अच्छा सांस आ रहा, सारा काम कर रहे हो, काम करके आ रहे हो, कमाई करके ले रहे हो, बरकत भी दे रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद बोलना सुबह शाम बहुत जरूरी है। वचन का पालन करना जरूरी है, क्योंकि जिसने जीवन कुर्बान किया है वो एक छोटी बात नहीं है। संसार में आज किसी से छोटे उंगली का टुकड़ा मांगो तो देना मुश्किल है, और उन्हें पूरा जीवन दे दिया, कुर्बान कर दिया, मौत को गले लगा लिया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर हमारा रक्षक हो। ज़्यादा टाइम हो गया फिर। धर्मी और दुष्ट मनुष्य क्या ही धन्यवाद पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परंतु वह तो युवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे रह गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में इसी तरह न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि युवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तो तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, झूठी युक्ति खोज में रहोगे? ये जान रखूँ कि युवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं युवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। कांपते रहो, पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हम कुछ बुलाई दिखाएगा। ये युवा तू अपने मुख का प्रकाश संपर्क का, तूने मेरे मन में उसे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अनर्दाक मुंडू के प्रति से होता था। हालेलुया। शांति से लेट जाऊँ और सो जाऊँगा। ये वाक्य तो मुझको एकांत में से रह सकता है। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरी मसीहा की आराधना, जीवन के दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन के दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, यूसुफ के बेटे की आराधना, मरियम के लाल की आराधना, यूसुफ के बेटे की आराधना, मरियम के लाल की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, दूतों के संग आराधना,
आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, बरकत के दाता की आराधना, शक्ति के दाता की आराधना, बरकत के दाता की आराधना, बुद्धि के दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, जगत की ज्योति की आराधना, नया दिन दिखाने वाले की आराधना, जगत की ज्योति की आराधना, नया दिन दिखाने वाले की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति के दाता की आराधना, मुक्ति के दाता की आराधना, शांति के दाता की आराधना, मुक्ति के दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, हिंदू उसके दिन समान आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, बिंदु उसके दिन समान आत्मा मंडलाता है, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, बिंदु उसके दिन समान आत्मा मंडलाता है, क्षमा पाते हैं पापी क्षमा पाते हैं, क्षमा पाते हैं पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता है, बिंदु उसके दिन समान आत्मा मंडलाता है, आत्मा मंडलाता है। हालेलुया हालेलुया। चलो हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती